तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा यूटी क्लासेस के चैनल पे मैं टिकम सिंह आडा आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके जो 5 क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन में प्रीवियस 5 वीडियोस के अंदर करवा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये पहले ही मैं आपको सिखा चुका हूं। ओके, लेकिन फिर आप एक बार वापस इस वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से सीखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि बेटा फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब हिंदी में अगर बात करूं तो द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और साथ में ही शून्यंक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब अब इसके अंदर आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो जो आपको ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जो द्विघात बहुपद दे रखा है इसके जीरोस फाइंड करने यानी कि शून्यंक ज्ञात करने, मतलब कुल मिला के बाद इसके आंसर निकालने यानी कि जो दो आंसर निकलेंगे। ओके सर, कैसे करें? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन फर्स्ट सबसे पहले बेटा आप क्या करें, यहां पर ये देखिए इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, पी एक्स क्यों लिखा बेटा? क्योंकि इसमें जो है एक्स वेरिएबल है यानी कि चर एक्स है। ओके, इसके बाद बेटा आप इसको क्या लिखिए, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सर इसको जीरो के इक्वल क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यानी कि द्विघात बहुपद को सोल्व करने के लिए उसको इक्वेशन में बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इक्वल टू 0 किया। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है यानी कि एक्स स्क्वायर का सॉरी जो कोफिशिएंट है यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो इंटू में है उसको लेना है। तो एक्स स्क्वायर से कौन चिपक रहा है बेटा, यानी कि 3, और लास्ट का जो टर्म है जिसको हम कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद बोलते हैं उसको लेना है और दोनों को यहाँ पर आपको इंटू कर देना है। तो 3 × 4 जो है बेटा वो क्या हो जाता है आपका 12। जो 12 आया, जो भी यहाँ पर आया, मतलब जैसे यहाँ पर 12 आया, अब इस 12 के आपको फैक्टर करने हैं यानी कि टुकड़े करने हैं। तो यानी कि 2 का डिवाइड देंगे तो बेटा यहाँ पर 6 आएगा, फिर 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और 3 का डिवाइड देंगे तो बेटा यहाँ पर 1 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जो बीच वाली टर्म है यानी कि जो x की टर्म है उसका कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट का मतलब है इस x के साथ यहाँ पर कौन चिपका हुआ है, तो यानी कि कोई नहीं है, तो यानी कि 1 तो है ही सही। इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इस 1 के बेटा यहाँ पर आपको दो पार्ट करने, कितने पार्ट? दो पार्ट। अब देखो ध्यान से, तो दो पार्ट कैसे करें? पहले तो आप बताओ मुझे 12 के कितने फैक्टर आए? 3, एक 2, दूसरा भी 2 और तीसरा 3। तो आप क्या करें, इनमें से दो को इंटू करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 × 2 कर लिया, तो आपको पता है 2 × 2 होता है 4। इसका मतलब एक फैक्टर 4 है और एक फैक्टर बेटा क्या है? 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि इन दोनों फैक्टर का यूज करके मतलब 4 और 3 का यूज करके 1 बनाना है। तो हर बच्चा जानता है कि सर 4 - 3 करोगे तभी 1 आएगा और 4 को 3 से इंटू करके क्या मिल जाएगा आपको, तो यानी कि मिल जाएगा बेटा आपको 12। इसका मतलब बेटा 1 को लिखने का एक सही तरीका हो गया 4 - 3। आ जाइए, तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है इसमें मैं क्या करूंगा, 3x² ऐसा कैसा माइनस जो 1 है बेटा 1 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, 4 - 3। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 4 - 3 इंटू एक्स एंड -4 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको पता है बेटा यहाँ पर मैंने लिखा 3x²। अब आपको पता है कि जो x है वो एक बार आपके 4 के साथ चिपकेगा और जो x है एक बार 3 के साथ चिपकेगा। आगे माइनस से बेटा सावधान हो जाओ, तो यानी कि माइनस, ये हो गया 4 और इसके साथ कौन चिपक जाएगा बेटा, x। इस माइनस की वजह से बेटा ये जो अंदर का माइनस है ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस और ये 3 इंटू एक्स क्या होगा आपका 3x और -4 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि यहाँ पर 4 टर्म हो चुकी है, तो यानी कि आपको आगे से 2 टर्म ले लेनी है और पीछे से भी 2 टर्म्स ले लेनी है। अच्छा, अब क्या करो, अब आप इन दोनों में कुछ कॉमन देखिए, तो कॉमन देखिए यहाँ पर 3x² और 4x में कुछ कॉमन है नहीं है, तो यानी कि ओनली, हाँ बिल्कुल x कॉमन है बेटा। क्या है? x कॉमन। तो देखिए 3x² में से x, देखो 3 तो ऐसा का ऐसा और x² में से x गया तो क्या बचेगा बेटा, यानी कि x एंड माइनस 4x में से बेटा यहां से x जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4 एंड प्लस। अब मुझे बताइए 3x और 4 में कुछ चीज कॉमन है क्या? नहीं, बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या बता रखा है
कि यदि दो टर्म्स में कोई भी कॉमन नहीं हो, कोई नंबर कॉमन नहीं हो, तो यानी कि वन हमेशा कॉमन रहता है, तो यानी कि वन, तो ये हो जाएगा आपका 3x एंड माइनस 4 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इन दो, ये देखो सेम शक्ल के नजर आ रहे हैं कि आपको 3x माइनस 4 और ये हो गया आपका 3x माइनस 4। तो जो सेम शक्ल वाले हैं बेटा उनको वन टाइम लिख लीजिए। तो 3x माइनस 4 मैंने ऐसा कैसा लिखा, और इधर से कौन बचा यहाँ से देखिए, मतलब मैं अब यहाँ पर 3x माइनस 4 को कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कॉमन। तो 3x माइनस 4 को जब मैं यहाँ कॉमन लूंगा तो इधर कौन बचेगा बेटा, तो यहाँ बचेगा आपका x, और यहाँ से 3x माइनस 4 जाएगा बेटा, तो यानी कि यहाँ पर कौन बचेगा, तो आपको मैं बता दूं, इसको मिटा देता हूं, आपको मैं बता दूं यहाँ पर बचेगा बेटा 1 प्लस का 1, ओके, इक्वल टू 0। अब आपको पता है बेटा करना क्या है, आपको पता है बेटा करना क्या है, तो यानी कि आपको यहाँ पर दो पार्ट करने। अब आपको पता है कि 3x माइनस 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और जो x प्लस 1 है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो यानी कि लिख देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है माइनस 4 जब दूसरी साइड जाएगा बेटा तो यानी कि प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और माइनस 4 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। एंड आफ्टर देन ये देखिए x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4, और 3 क्या है बेटा यहाँ पर इंटू में, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, तो इट विल बी योर आंसर। यहाँ देखिए बेटा जो प्लस 1 है ये जब दूसरी साइड जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 1, तो यानी कि एक वैल्यू आपकी ये आ चुकी है। अब आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर बीटा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है यानी कि जो द्विघात बहुपद है बेटा, इसके जीरोस यानी कि शून्यंक निकल चुके हैं। एक आया है बेटा 4/3 और एक आया है आपका -3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूँ ध्यान से। सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम करने वाले हैं वेरीफाई, ध्यान समझना सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को आराम से देखते रहे। वेरीफाई हिंदी में बोले तो आपका सत्यापन। ओके, ये लीजिए, आ जाइए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर px की वैल्यू लिख लीजिए। तो px की वैल्यू क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो px की वैल्यू बेटा आपका 3x स्क्वायर माइनस x एंड माइनस यहाँ पर आपके 4 है। ओके, यस सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, px का जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो करनी है आपको ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। यहां से यदि आप ध्यान से देखें बेटा तो a की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, तो a की वैल्यू होगी आपके पास 3, इसीलिए हम लिखते हैं। b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, तो माइनस है, तो माइनस नहीं बेटा यहाँ पर -1 है, तो ये हो जाएगी आपकी b की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1। ओके, तो यानी कि a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -1 होगी, और सी की वैल्यू यदि आप ध्यान से देखें बेटा तो ये हो जाएगी आपके -4। ये लीजिए, तो ए बी सी भी आ चुका है। और आप यहां पर देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके, तो ये आ जाएगी आपके 4/3, एंड बीटा की वैल्यू आपके आ चुकी है बेटा -1, जो मैंने यहाँ पर लिख भी ली। ओके, अब यहाँ पर मैं स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको पता होगा बेटा, यदि जो बच्चे प्रेजेंट टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो उनको आराम से पता होगा कि सर यहाँ पर दो फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं। एक होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है आपका अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यंकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है यानी कि शून्यंकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वेरी नाइस। अब हम क्या करने वाले बेटे, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है आपके पास, यस, 4/3, एंड बीटा की वैल्यू है, यस सर, बिल्कुल -1, तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने पुट कर दी, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है सर -1 लिख दीजिए, और ए की वैल्यू क्या है सर, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिए, तो मैं यहाँ पर एलसीएम लूं, तो आपको पता है यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 माइनस, यदि ये 3 1 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा आपका 3, एंड इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/3। अब आप आराम से समझ सकते हैं बेटा 4 माइनस 3 जो होगा वो होगा आपका 1/3, एंड इधर भी आ जाएगा आपका 1/3, तो यानी कि 1/3 इक्वल टू 1/3, एकदम करेक्ट, बहुत ही शानदार। इधर आ जाइए, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, तो अल्फा की वैल्यू ये देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ये आ गया आपके 4/3, तो मैंने लिख दिया बेटा 4/3 इंटू बीटा क्या है, तो बीटा है सर -1, तो ये लीजिए -1 इक्वल टू सी की वैल्यू ये रही सर -4, तो लिख दीजिए -4, एंड ए है क्या, यस सर, ये रहा ए,
तो यानी कि ये हो गया 3। अब आपको पता है कि 4/3 को जब -1 से इंटू करूंगा बेटा, तो माइनस का 4/3 ही बनेगा, और इक्वल में इधर की तरफ भी आ गया आपका -4/3, एंड इट विल बी योर आंसर। तो इधर भी देखो दोनों इक्वल आ गए, यहाँ पर -4/3 -4/3। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो एकदम ही क्या है, करेक्ट है। एकदम क्वेश्चन क्या हो गया बेटा आपका, करेक्ट है। ठीक है, आई होप बेटा ये जो सॉल्यूशंस है, ये जो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और मैं आपको फिर बता दूं, ये जो वीडियोस है ये क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, जो वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, उन सबके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि मैं इन वीडियोस के अंदर इंग्लिश के साथ हिंदी में भी आपको समझा ही रहा हूँ, है ना। बाइलिंगुअल यानी कि एक तरह से इंग्लिश वाला मामला है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों चल रही है। तो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फायदा होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बेटा, इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मैं आप प्लीज, तो प्लीज यानी कि यहाँ पर ये जो मेहनत है ये बेकार नहीं जानी चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो यानी कि वीडियोस में लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें। यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, तो जितना हो सके इसको शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।